हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में देखते हैं कि गूगल स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लाइड को टच करेंगे, स्लाइड्स को। तो टच करते ही स्लाइड्स ओपन हो जाएगा। और जैसा कि हम लोगों ने बनाया था अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन नाम से, तो आज इसका हम लोग नेम चेंज करते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो 3 डॉट है, इस पे आप टच करेंगे। तो नीचे में जब आप आएँगे तो यहाँ दिया हुआ है रीनेम करने का ऑप्शन। आप रीनेम पे टच करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन। इसको आप चेंज करके आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। पीपीटी, मैं देता हूँ पीपीटी फॉर यूट्यूब। यूट्यूब मैं इसका नाम दे दिया। इसको मैं रीनेम पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा रीनेम हो गया है पीपीटी फॉर यूट्यूब। अब इसको मैं सिंगल टच करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि आज टेबल कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो फिर किसी भी स्लाइड पे आप डबल टच करेंगे तो स्लाइड एडिट हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि एक ब्लैंक स्लाइड हम लोग ले लेते हैं, जो स्लाइड एक्स्ट्रा है उसको हम डिलीट कर देते हैं। और एक नया ब्लैंक स्लाइड हम लोग लेते हैं। इसको ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद क्या करना है आपको कि टेबल को हमें इंसर्ट कराना है। तो आप जो ऊपर प्लस बटन दिया हुआ है वहाँ आप टच करेंगे। और जब नीचे में आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टेबल। जैसे ही आप टेबल पे टच करेंगे तो एक टेबल का जो डायलॉग बॉक्स है या मेनू है ओपन होगा। उसमें लिखा रहेगा कॉलम्स एंड रोज, यानी कॉलम कितने होंगे आपके और रो कितने होंगे। और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 3 और 3 है, यानी 3 दोनों में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो घटा भी सकते हैं दोनों एरो से। तो फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ, जो 3 दिया हुआ डिफ़ॉल्ट रहने दे रहा हूँ मैं। और नीचे दिया हुआ इंसर्ट टेबल मैं टच करूँगा, तो जो टेबल है मेरा वो इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये टेबल जो है 3 रो में और 3 कॉलम में इंसर्ट हो गया है। यानी जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है और जो वर्टिकल है वो कॉलम है। अभी जो दिख रहा होगा टेबल, हम इस टेबल को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो टेबल मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा साइज हम इंक्रीज कर दें, तो वही साइज जैसे हम इमेज का इंक्रीज कर रहे थे वैसे ही हम इस टेबल का भी साइज इंक्रीज करेंगे। किसी भी जो एज है उसको हम पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो मेरा जो टेबल है वो साइज उसका बड़ा हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा जो टेबल का साइज है वो मेरे पेज पे एकदम फिट हो गया। यानी कि अगर आप कहीं साइड में क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 3 रो और 3 कॉलम जो है, अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट करके ठीक कर दीजिए, जैसे जिधर आपको करना है। आपको दिख रहा होगा 3 रो एंड 3 कॉलम। एक चीज़ और है, जब आप इसको क्लिक कर रहे होंगे तो साइड में एक और जो है रो चल रहा होगा ऊपर में, सबसे ऊपर में सिलेक्शन एरिया के ऊपर दोनों साइड में। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पूरा रो सेलेक्ट करना है, जैसे एक रो, यानी ये जो पूरा रो है इसको सेलेक्ट करना है, इस तीनों को सेलेक्ट करना है एक साथ, उसके लिए आप जो है साइड में दिया हुआ इसको आप टच करेंगे, ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ऊपर में सेलेक्ट करना है तो ऊपर में किसी भी एक को होल्ड करेंगे तो ये तीनों जो है उसका कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाएगा आपका। अगर मुझे पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है तो यहाँ कॉर्नर में एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को आप टच करेंगे तो पूरा टेबल मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो टेबल को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ तो टेबल डिलीट हो गया। दोबारा से इंसर्ट करना मुझे, फिर से मैं प्लस पे गया, टेबल पे गया, टेबल को टच किया, 3 रो और 3 कॉलम है, इंसर्ट किया, टेबल मेरा इंसर्ट हो गया। इसका साइज थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया, साइज इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आप टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। और टेबल में किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को डिलीट करना, आप डिलीट कर, जैसे मान चलिए कि एक रो मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे जो नीचे वाला रो है उस पूरे रो को डिलीट करना है तो यहाँ साइड में टच करूंगा तो पूरा रो सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ ऊपर ऑटोमेटिक डिलीट का ऑप्शन आ गया, मैं डिलीट करूंगा तो देखिए आपको क्या दिखेगा, ये सिर्फ 2 रो और 3 कॉलम है। अगर मुझे इसी तरह किसी कॉलम को डिलीट करना है तो उस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट पे बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाता है। आपको दिखेगा क्या, अब सिर्फ 2 रो और 2 कॉलम रह गया है। इसी तरह मुझे अगर ऐड करना है, कोई भी कॉलम मुझे ऐड करना होगा तो मैं यहाँ टच किया, किसी भी कॉलम को आपको ऐड करना है। अगर आपको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, तो आप फिर से इसमें प्रेस करेंगे ए पे और आप नीचे आएंगे तो यहाँ फॉर्मेटिंग में दिया हुआ है, यहाँ एक प्लस करके शेप दिया हुआ है। यानी आपको ऊपर प्लस करना, नीचे करना, ऊपर करने, नीचे करने के लिए आप प्लस प्रेस करेंगे तो देखिए तीसरा रो यहाँ इंसर्ट हो गया। ऊपर करना, ऊपर के लिए यहाँ साइड में कॉलम इंसर्ट करना है, आप प्लेस करेंगे तो कॉलम इंसर्ट हो गया। और करना है और भी इंसर्ट हो जाएगा। आप इस साइड में देखेंगे तो बार बार जो कॉलम है वो इंसर्ट हो रहा है। एक तरीका ये है आपको कॉलम और रो को इंसर्ट कराने का। यहाँ जो शेप फॉर्मेट शेप के जस्ट नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है।
तो जैसा कि यहाँ मेरा जो टेबल है वो बहुत सारे इसमें रो और कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। जैसे अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 कॉलम है आपके और 1 2 3 3 रोज है। ठीक है। अब इसमें कुछ डेटा हमको लिखना है, कुछ टाइप करना है, तो हम किसी भी सेल पे जहाँ जहाँ ये बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको हम लोग सेल बोलते हैं। किसी भी सेल को हम टच करेंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और वहाँ जब डबल टच करेंगे तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा मैं लिखता हूँ यूट्यूब। जैसे ही आपने यूट्यूब लिखा, आप दूसरे बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ यूट्यूब टाइप रहेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ गूगल, गूगल। यहाँ मैं कुछ भी लिखता हूँ स्लाइड, SLIDES, स्लाइड्स। यहाँ मैं ऐसा रैंडम रहने देता हूँ। ठीक है। अभी फिलहाल क्या है कि हमने 3 डेटा को इंसर्ट किया, यूट्यूब, गूगल और स्लाइड्स। अब क्या है कि टेबल की थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग भी हम लोग कर लेते हैं कि टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये जो स्लाइड ने बॉक्स में जो आपने लिखा हुआ है यूट्यूब, गूगल, स्लाइड, ये सब राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से सब लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड से। इसको हमको सेंटर में लेके आना है और बीच में लेके आना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, जिस सेल को हमको चेंज करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जो ए बटन दिया हुआ है इसको आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि नीचे जब आएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट का। तो आपको यहाँ सेंटर में करना, सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। दूसरे वाले को भी सेंटर में करना, सेंटर में कर दीजिए। तीसरे वाले को भी सेंटर में करना, सेंटर में कर दीजिए। अब हमको बीच में चाहिए, यानी ये ऊपर है तो आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी ऊपर, यहाँ जो सेकंड रो में है ऊपर के लिए सिलेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ नीचे के लिए या फिर बीच के लिए देखिए यहाँ दूसरा जो बटन दिया हुआ है इसको हम टच करेंगे तो मेरा जो टेक्स्ट है वो बीच में आ गया। इसको फिर दोबारा टच करेंगे तो बीच में आ गया, फिर इसको भी बीच में ला दिया। अगर हमको क्या करना है कि इस पूरे रो का जो साइज है, टेक्स्ट साइज उसको बढ़ाना है, तो हम इस पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रो को सेलेक्ट किए हम और जो साइज 14 दिया हुआ है इसको हम 24 कर देंगे। तो दिख रहा होगा कि आपको सारा साइज इंक्रीज हो गया है। ऐसे ही हम लोग टेबल में कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको सेंटर में ला सकते हैं। चाहे तो आप टेबल को हाईलाइट भी कर सकते हैं। किसी भी टेबल को हाईलाइट करना होगा, आप हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ देखिए हाईलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, व्हाइट कलर में है, आप रेड कलर में देखिए ये टेक्स्ट जो है आपका हाईलाइट हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।